नोट से संबंधित जानकारी है वो प्रदान की जाएगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रस्तावना। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के विषय व्यक्तिकारी वचन का पालन, जो कि धारा 51 से 58 तक दिए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है। अब डिस्कस करेंगे सेक्शन 51। वचनदाता पालन के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि व्यक्तिकारी वचन ग्रहीता पालन के लिए तैयार और रजामंद ना हो, जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने वाले व्यक्तिकारी वचनों से घटित हो, तब किसी भी वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन करना आवश्यक नहीं है, जब तक कि वचन ग्रहीता अपने व्यक्तिकारी वचन का पालन करने के लिए तैयार या रजामंद ना हो। अब डिस्कस करेंगे धारा 52 व्यक्तिकारी वचनों के पालन का क्रम, जहाँ की वह क्रम जिससे व्यक्तिकारी वचनों का पालन किया जाना है संविदा द्वारा अभिव्यक्त नियत हो, वहाँ उनका पालन उसी क्रम में किया जाएगा, और जहाँ की वह क्रम संविदा द्वारा अभिव्यक्त नियत ना हो, वह उनका पालन उस क्रम से किया जाएगा जो उस संव्यवहार की प्रकृति द्वारा अपेक्षित ना हो। अब डिस्कस करेंगे धारा 53 जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशील होनी है उनका निराकरण करने वाले पक्षकारों का दायित्व। जबकि किसी संविदा में व्यक्तिकारी वचन अंतर्विष्ट हो और संविदा का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को उसके वचन का पालन करने से निवारित करे, तब वह संविदा इस प्रकार निवारित किए गए पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय होगी, मतलब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और वह किसी भी हानि के लिए जो संविदा के अपालन के परिणाम उससे उठाए गए दूसरे पक्षकार से प्रतिकर प्राप्त पाने का हकदार। अब डिस्कस करेंगे धारा 54 व्यक्तिकारी वचनों से घटित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिनका पालन पहले किया जाना चाहिए। धारा 54 जबकि कोई संविदा ऐसे व्यक्तिकारी वचनों से घटित हो जिससे एक का पालन या पालन का दायित्व तब तक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि दूसरे का ना कर दिया जाए, और अंतिम वर्णित वचन का वचनदाता उसका पालन करने में असफल रहे, तब ऐसा वचनदाता व्यक्तिकारी वचन के पालन का दायित्व नहीं कर सकता, और उसे संविदा के दूसरे पक्षकार को किसी भी हानि के लिए जो ऐसा दूसरा पक्षकार संविदा के अपालन से उठाए गए प्रतिकर देना होगा। अब इसके बाद हम अगला सेक्शन डिस्कस करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप कुछ भी कर सकते हो। उस संविदा में जिससे यह मर्मभूत है और नियत समय पर पालन ना करने का प्रभाव। धारा 55 जबकि किसी संविदा का एक पक्षकार किसी बात को विनिर्दिष्ट समय पर या उसके पूर्व या किसी बातों को विनिर्दिष्ट समय पर या उनसे पूर्व करने का वचन दे, और ऐसे किसी भी बात को उस विनिर्दिष्ट समय पर या उससे पूर्व करने में असफल रहे, तब वह संविदा उसमें से उतनी कितनी पालन ना किया गया हो वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाएगी, यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे धारा 56 असंभव कार्य करने का करार। वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए स्वतः संभव है शून्य होगा, वैध होगा। अब धारा 57 वैध बातों और ऐसी अन्य बातों को भी जो अवैध हो करने का व्यक्तिकारी वचन, जहाँ की कोई व्यक्ति प्रथमतः कुछ ऐसी बात करने का जो वैध हो और द्वितीय विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में कुछ अन्य बातों का करने का जो अवैध हो व्यक्तिकारी वचन देते हैं, जहाँ वचनों का प्रथम संवर्ग संविदा की किंतु द्वितीय संवर्ग के करार शून्य है। अब धारा 58 अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद उदाहरण डिस्कस करेंगे, जिससे आपको जो भी ऊपर के सेक्शन बताएगा वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो धारा 58 डिस्कस करते हैं। ऐसे अनुकल्पी वचन की दशा में जिनकी एक शाखा वैध हो और दूसरी शाखा अवैध हो, मतलब फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड, वे केवल वैध करार का ही परिवर्तन कराया जा सकता है, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है। अब डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, जिससे आपको जो भी ऊपर के सेक्शन हमने डिस्कस करे हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से समझ पाओगे। तो क और ख संविदा करते हैं कि ख को क माल परिदत्त करेगा, जिसके लिए संदाई माल के लिए परिदत्त पर ख द्वारा किया जाएगा।
सेकेंड उदाहरण देख लेते हैं। क और ख संविदा करते हैं कि क नियत कीमत पर ख के लिए एक ग्रह बनाएगा, मतलब एक मकान बनाने का काम है। और क ख ग्रह बनाने के लिए वचन का पालन ख द्वारा उसकी संदाई करने के वचन पालन से करना होगा। इसके बाद थर्ड उदाहरण देख लेते हैं। जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का ख से क करार करता है, वह करार शून्य है। यह जो भी एग्रीमेंट हो, लास्ट एग्जाम्पल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अब इसको याद कर सकते हो। और जो लास्ट टाइम डिस्कस करेंगे कंक्लूजन, भारतीय संविदा अधिनियम के व्यक्तिकारी वचनों के पालन में बताया गया, जो ऊपर बताया गया। लास्ट में आप सभी के लिए जरूरी सूचना, जिन्हें भी नोट से चाहिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और आपको जो पीडीएफ का लिंक है वो मिल जाएगा। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ्री में मिलेगा, इसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।